महादेव की ड्राइंग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आउटलाइन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने आउटलाइन की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके आई बटन पे क्लिक करो और वहां पे आप देख सकते हो। 24 कलर्स हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने सेपरेट किया है इसको 2 कलर्स में। 2 कलर्स मीन्स कि एक वार्म कलर है और एक कूल कलर है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो हम लोग अभी राइट साइड में स्टार्ट किया वो बिल्कुल ही कूल कलर्स होंगे, जिसमें आपको डार्क ब्लू, स्काई ब्लू और पर्पल, ब्लैक डेप्थ के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आईलैशेस तो बना रहे हैं ना हम लोग, लेकिन उसमें भी हमें डेप्थ दिखाना है। और जब डेप्थ दिखाएंगे, जब हम ब्लैक भी यूज़ करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को ब्लेंड करना है। जस्ट उसके नीचे बिल्कुल ही ओवरलैप करेंगे, डार्क ब्लू से उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और जैसे जैसे लाइट के इम्पैक्ट में आएगा उसको हम लोग स्काई ब्लू और इसमें भी एक ग्रीनिश टिंट है ब्लू का, वो हम लोग कलर यूज़ करने वाले हैं। तो एक एक देख रहे हो ना, सर्कुलर मोशन में आप नीचे की तरफ लेके आ सकते हो और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। लोग कहते हैं ना कि ब्लेंडिंग कैसे करना है कलर पेंसिल को, तो देखो यही एक तरीका है जहाँ पे आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से डार्क अगर यूज़ कर रहे हो ना तो उसको ही फॉलो करना है लाइट से। अब देखो मैंने बताया था ना आपको कि एक वार्म कलर है, कूल कलर है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है ना कहीं कहीं पे आपको वार्म कलर का भी है। तो लाइट के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कलर करने वाले, तो डार्क पर्पल, पिंक का भी यूज़ करने वाले हम लोग और ब्लेंडिंग वैसे ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना जहाँ पे हमें वार्म कलर और कूल कलर मैच हो रहा है ना, मिक्स हो रहा है वहाँ पे। तो ये आई बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको भी हम लोगों ने कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये रेफरेंस जो है ना इस महादेव का, तो आपको कई सारे हमारे चैनल्स हैं, कई सारे हमारे ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने रखा है, वहाँ पे जाके आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पेपर की ग्रेन्स भी ना कभी कभी दिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज़ किया है और जितने भी हाईलाइट है ना उसके लिए भी हम लोगों ने ग्लास मार्किंग पेंसिल ही यूज़ किया है, जैसे आप आईलैशेस में देख रहे हो। और ब्लैक तो हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे आईब्रोज के लिए, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सटल करेंगे, इसको भी थोड़ा हम लोग ब्लेंड करेंगे ब्लू से और पर्पल से। जैसे जैसे लाइट की इंफॉर्मेशन आ रही है वैसे वैसे हमें करना है। और मैंने आपको बताया ना कि रेफरेंस को आप फॉलो कीजिए। और ये थोड़ा ड्रामेटिक आपको एक स्केच है जहाँ पे कलर्स भी करने हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा हो ना, थोड़ा ग्रीनिश टिंट है इस ब्लू में, तो उसको सबसे पहले बेस कलर बनाए, उसके ऊपर से ब्लू किया और डार्क ब्लू हम लोगों ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि दोनों कलर जो होंगे ना यहाँ से सेपरेट होंगे, यहाँ पे मैच हो रहे हैं। और यहाँ पे हाईलाइट की बारी आ गई तो यहाँ पे जितने भी ग्रेन्स है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं ग्लास मार्किंग पेंसिल से। अप्सरा की पेंसिल आती है ग्लास मार्किंग, जो मैंने यूज़ किया है। अब बारी आ जाती है चिक पे, और यहाँ पे ना बड़ा स्केल है, यहाँ पे बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है। पहला लेयर आपको बना लेना है और पहला लेयर जब बनाओगे ना आप, उसके बाद फॉलो करेंगे डार्क ब्लू से। जो भी कलर आप ले रहे हो ना उसका रिलेटिव कलर जो है ना वो आपको ले लेना है। और जैसे मैंने आपको एक रेफरेंस भी बताया, तो रेफरेंस को भी हम लोग फॉलो करेंगे इसी स्केच में। तो अभी देख रहे हो चिन के पास यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है और उसके साथ आपको जैसे जैसे नोज के पास जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो डार्क कलर्स है ना, जैसे कि डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जो भी करना है ना बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है, भले ही रिपीटेशन करने दो। यहाँ पे 200 GSM पेपर है, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन में या फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल वे में आप ऐसे कर सकते हो। और देख रहे हो ना कि इसको हम लोगों ने डार्क ब्लू को फिर उसको ओवरलैप किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया है लाइट ब्लू को, स्काई ब्लू को, और यहाँ पे हाईलाइट भी दिया है। अब बारी आ जाती है वार्म कलर्स की, तो यहाँ पे ऑरेंज है, रेड है, डार्क रेड है, येलो है। इन 4-5 कलर का हम लोगों ने यूज़ किया है। अभी तो हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। स्काई ब्लू से आप जितने भी लाइट कलर्स हैं ना, जैसे कि ऑरेंज है, तो हम लोग वार्म कलर को उसको येलो और ऑरेंज से ही ब्लेंड करेंगे, और कूल कलर्स को हम लोग स्काई ब्लू या फिर वाइट से ब्लेंड करेंगे। तो अभी बारी आ जाती है येलो की। तो बेस कलर हम लोग दे चुके हैं येलो का। अब इसके बाद फॉलो करना है डेप्थ देने के लिए ऑरेंज से, ऑरेंज के बाद डार्क रेड, और यहाँ पे ब्लैक का भी यूज़ करना है। लेकिन ब्लैक जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ब्राउन भी यूज़ करना है उसमें, और ब्राउन करने के बाद ऑरेंज और येलो तो है ही। और यहाँ पे जितने भी और भी डेप्थ है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो डार्क रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास मरून कलर्स है ना, तो मरून कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके आपको एकदम डिफाइन कर चुका हूँ मैं कि यहाँ पे जितने भी राइट साइड के हैं ना वो कूल कलर्स होंगे। उसके लिए हम लोग 3 से 4 कलर यूज़ किए हैं। अगर मान लो आपके पास दूसरे ब्रांड के भी पेंसिल है ना, तो कलर्स आप आइडेंटिफाई करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो।
ब्लैक हम लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि डेप्थ ज़्यादा दिखाना है इसमें, और उसके बाद उसके ऊपर भी आपको ओवरलैप कर लेना है डार्क ब्लू से। तो एक एक करके जितने भी एरियाज हैं, जैसे कान की बाली है ना, तो शेडो एरिया में भी हम लोगों ने डार्क ब्लू यूज़ किया, और जैसे जैसे लाइट के इम्पैक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग डार्क रेड, पर्पल और पिंक कलर से इसको थोड़ा वार्म कलर दिया है। और वार्म कलर ऐसा है ना कि थोड़ा सटल है, इसलिए हम लोगों ने येलो और ऑरेंज का यूज़ कम किया है। और यहाँ पे हाईलाइट हम लोगों ने ग्लास मार्किंग पेंसिल से दे दी। अब बारी आ जाती है हेयर की। तो सबसे पहले जितने भी शेडो एरियाज हैं, जितने भी आप देखोगे ना कि क्लोज हैं, बिल्कुल ही अंदर की तरफ दिख रहा है ना हेयर, तो वो जो है ना पहले आपको ड्रॉ कर लेना है। वो जब ड्रॉ कर लोगे ना तो आपको एक फ्लो पता चलेगा हेयर का। तो एक एक करके जितने एरियाज है ना, आपको अभी ये सोचना ही नहीं है कि कौन सा वार्म कलर है, कहाँ पे कौन कूल एरिया है, बस उसके बारे में नहीं सोचना नहीं है। आप रेफरेंस देखो, और रेफरेंस देख के एक एक डेप्थ एरिया जो है ना अंदर की तरफ है, शेडो एरियाज है ना, उसको आप पहले ब्लैक से कर लो। और ब्लैक से करने के बाद फिर हम लोग डार्क ब्लू है, फिर लाइट ब्लू है, जहाँ जहाँ पे लाइट एरियाज हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे, और ब्लेंड के लिए हम लोग वाइट यूज़ कर लेंगे। तो एक एक एरिया जैसे कि आप जुड़ा देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, तो वो भी हमें सिर्फ फ्लो मेंटेन करना है। एक एक करके आप बहुत पेशेंटली आपको करना है। इसके लिए आपको कोई भी आप जैसे फ्लो है ना उसी वे में आपको शेड करना है। आपको जिगजैग नहीं करना है, या फिर आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग जैसा कुछ यूज़ नहीं करना है। हेयर का फ्लो है, उसी फ्लो में आप यहाँ पे शेड कर लो। अब बारी आ जाती है लाइट कलर की। तो जैसे ब्लू एरिया है, कूल एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग दोनों यूज़ करेंगे। जैसे ग्रीनिश ब्लू है ना, तो ग्रीनिश ब्लू को यूज़ कर लेंगे, और इसके साथ साथ लाइट ब्लू। और ये सारे एरियाज को खो जाने के बाद फिर हम लोग वाइट कलर से ब्लैक के साथ साथ जितने भी लाइट कलर्स हम लोगों ने ब्लू में यूज़ किया उसको भी हम लोग ब्लेंड कर लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। इसको आप चाहे तो रिपीटेशन कर सकते हो। इसमें ना कलर्स थोड़े से कम होते हैं, सैचुरेशन लेवल कम होता है, लेकिन आप बिल्कुल ही स्मार्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा हम लोग शेडो भी यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना कि हेयर के लेयर्स जितने भी है ना, तो उसमें थोड़ा डार्क एरियाज भी ज़्यादा हैं, तो वो डार्क एरिया करेंगे। और इसके लिए हम लोग ओवरलैप करेंगे ब्लैक को, फिर डार्क ब्लू से और डार्क पर्पल से। जैसे जैसे वो लाइट की तरफ जाएगी ना, तो उसको पर्पल और पिंक का यूज़ करेंगे, और फिर डार्क रेड से स्टार्ट करते हुए, रेड होते हुए ऑरेंज कलर करेंगे, फिर उसके हाईलाइट जो है ना फिर येलो कलर से देंगे। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में अगर आप जाओगे ना तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। अगर आप डायरेक्ट ब्लू से येलो में चले जाओगे तो ब्लेंडिंग पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही सेपरेट लगेंगे दोनों कलर्स। तो यहाँ पे अब जितने भी उड़ते हुए हेयर्स है ना, तो वो सारे आपको बनाने हैं, और ये जितने भी बनेंगे ना सब वार्म कलर्स में बनेंगे। तो यहाँ पे हल्के से पर्पल एरियाज, जैसे कि डेप्थ एरियाज है ना, वहाँ पे पर्पल और ब्राउन यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है, लाइट के इम्पैक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑरेंज और येलो यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ करनी है। अब एक जो कान की बाली हम लोगों ने राइट साइड में बनाई थी तो बिल्कुल ही ब्लू में था, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने उसको लाइट के इम्पैक्ट के कारण थोड़ा वार्म कलर किया था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट ही आपको वार्म कलर में आएगा। तो एक एक करके हेयर जो है ना वो आपको बना लेना है, और फिर आपको आगे जब एक्सटेंड करोगे उसको तो फिर ऑरेंज से कर लेंगे। तो एक एक करके जितने भी हेयर है ना लेफ्ट साइड में हम लोगों ने बना लिया। थोड़ा ब्लैक यूज़ कर ही लेते हैं क्योंकि उसमें डेप्थ ज़्यादा दिखाना है। और ये जो ब्लैक यूज़ करने के बाद ना फिर आपको यूज़ कर लेना है जितने भी ब्राउन कलर हैं, थोड़े येलो हैं, ऑरेंज हैं, वो सब यूज़ कर लेना है। तो वैसे ही अभी राइट साइड में नीचे के जो हेयर्स है ना, तो ब्लैक के साथ साथ अब इसको आपको ब्लू से पूरा का पूरा कलर कर लेना है, लेकिन उसका फ्लो जो होगा हेयर की तरह ही होगा। और डेप्थ एरियाज में हम लोग यहाँ पे पर्पल, डार्क पर्पल और पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक जो है बिल्कुल ही मैच होना चाहिए हमारे फेस से। जो चिक एरिया देख रहे हो ना, तो इसके लिए सिंपल है, यहाँ पे फ्लैट आपको सरफेस मिल जाता है यहाँ पे। तो क्या करते हो, पहले लाइट ब्लू कर लेते हैं, फिर उसको डेप्थ दिखाएंगे डार्क ब्लू से, पर्पल से, और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक भी यूज़ कर लेंगे। तो इसको ब्लेंड हो जाने के बाद फिर हम लोग वार्म एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो पर्पल यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद डार्क रेड, उसके बाद ऑरेंज और थोड़ा रेड भी यूज़ करेंगे, और उसके बाद येलो से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि कौन कौन से कलर यूज़ करें, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही जो कलर्स हैं आपके पास उसी से ही आप ब्लेंड कर सकते हो। और यहाँ पे ग्लास मार्किंग पेंसिल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या है ना आपको हाईलाइट मिल जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके जितने भी ऑर्नामेंट हैं या फिर रुद्राक्ष है ना, वो आपको ड्रॉ कर लेना है। सब कुछ जो टेक्सचर है उसका, उसके टेक्सचर के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राउन यूज़ होगा, येलो यूज़ होगा और ऑरेंज यूज़ होगा। तो यहाँ पे हाईलाइट भी हम लोग जो है ना
वो भी आपको देना है जिससे डेप्थ ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे शेडो एरिया भी बना लेना है, उनका जो बॉडी है, बॉडी का कलर यूज़ कर लेना है, और उसके ऊपर जितने भी रुद्राक्ष है ना, क्योंकि उसका अपना एक टेक्सचर है, ब्राउन कलर का होता है, और लाइट के इम्पैक्ट में आने के बाद उसमें थोड़ा हाईलाइट भी दिखाना होता है। तो ये सारे जितने भी है ना डार्क पोर्शन वो पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर धीरे धीरे हाईलाइट भी हम लोग उसको कर लेंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना, प्रोसेस इनफैक्ट मुझे पूरा स्केच बनाने में ऑलमोस्ट आउटलाइन से लेके पूरा ड्राइंग करने में 6 आवर्स लगे। अगर ये 6 आवर्स की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हमारे चैनल का मेंबर बना, वो तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब जितना भी क्लॉथ का सेक्शन है ना, वो भी आपको वैसे ही करना है, जैसे कि डार्क रेड हो गया, फिर उसके बाद रेड हो गया, ऑरेंज, और फिर येलो। तो यही आपको डेप्थ दिखाना है, और इसमें भी कई सारे लेयर बनाए। जैसे देखो कि पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे येलो कर लिया था, लेकिन ओवरऑल इसको ब्लेंड कर दिया है हम लोगों ने ऑरेंज से। तो यहाँ पे शेडो एरियाज में अगर देखोगे तो ब्लू कलर भी यूज़ किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग क्लॉथ का सेक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। वाइट कलर से इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड की बारी आ जाती है, तो आपको वार्म कलर करना है, और यहाँ पे ना स्किन कलर का भी यूज़ किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक और ब्राउन और ऑरेंज कलर यूज़ किया है यहाँ पे हेयर के लिए। तो उससे ऑपोजिट कलर मतलब लाइट कलर यूज़ किया है हमने लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम लोग अब ब्लू कलर से यूज़ कर लेंगे। और एक एक करके अभी आप देख रहे हो पोर्शंस तो कर ही रहे हैं। और यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि पाउडर बना के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे वार्म कलर हो गया। कूल कलर के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक लेना है, और बाकी डार्क ब्लू और फिर लाइट ब्लू से इसको फॉलो कर लेना है। तो देखोगे ना, तो एक स्मूथ आउटपुट आपको मिल जाता है। इसके बाद जैसे हेयर का सेक्शन है, या फिर बैकग्राउंड से आपको डार्क से लाइट की तरफ है, वो आप पेंसिल फ्लो से दे सकते हो। हल्का अगर चाहोगे ना तो ब्लेंड कर सकते हो, हमारे पास कॉटन है या फिर टिश्यू पेपर है। लेकिन मैं अवॉइड करूँगा, और मैं बोलूँगा कि आप जितना पेंसिल से करोगे, सॉफ्ट हैंड से करोगे ना, वो ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं देना है, और टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपने फेस पे। तो यहाँ मून की बारी आ जाती है। तो देख रहे हो ना कि मून में भी ना इसमें डायनामिक्स बहुत हैं। लाइट का कांटेक्ट है, वहाँ पे वार्म कलर यूज़ किया है, और यहाँ पे शेडो एरियाज में हम लोगों ने ब्लू कलर यूज़ किया। हाईलाइट हम लोगों ने ग्लास मार्किंग पेंसिल से दे दिए। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल ज़रूर बताइएगा, और अब देखते हैं कि कैसे हम लोग स्लो वर्जन देख सकते हैं। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।